बता दें, लगातार झारखंड में नए साल की बधाई देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज कांकेरोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री हफीजुल हसन और सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी का स्वागत करते हुए नववर्ष की मंगल कामनाएं दी और राज्यवासियों के सुख समृद्धि और विकास की कामना की। यह मुलाकात गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। और नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार ने गिरिडीह नगर निगम परिसर में शहरी विकास से जुड़ी कुल 71 योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। ये सभी योजनाएं शहरी परिवहन, नागरिक सुविधाएं और नागरिक सुविधाओं और HLMC के से स्वीकृत है। शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री सुदेव कुमार, SDM श्रीकांत विस्पूते सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप जलाकर की गई। इस अवसर पर JMM जिला अध्यक्ष संजय सिंह, नगर निगम के विभिन्न वार्डों के पार्षद, अधिकारी और इसके साथ ही बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री सुदेव कुमार ने ठेकेदारों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की गुणवत्ता प्रभावित न हो, मैं जरूर इस बात को कहना चाहूँगा। और यहाँ पर हमारे ठेकेदार संवर्ग के लोग भी मौजूद हैं, जिन लोगों ने काम लिया है वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम भी उनसे जरूर ये बात आग्रह करना चाहूँगा कि ये शहर आप ही का है, यहाँ के लोग आप ही के हैं, कमाना भी आपको यही है। कहीं ना कहीं ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि इतना लेस में जाकर अगर काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो ये आप स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, निगम को भी धोखा दे रहे हैं और इस क्षेत्र के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि काम की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। हम रांची से पैसे भेज सकते हैं लेकिन हम काम की गुणवत्ता नहीं देख सकते। काम की गुणवत्ता यहाँ के ठेकेदार की जवाबदेही बनती है, काम की गुणवत्ता हमारे निगम के जो कर्मी हैं उनकी जवाबदेही बनती है। और मैं उम्मीद करूंगा कि योजनाएं धरातल पर उतरे तो उस साल 2 साल में जनता के समक्ष मखौल का पात्र नहीं बने कि ये खाली ठेकेदारी हुआ है, काम नहीं हुआ है। तो मैं पुनः एक बार आपसे जरूर आग्रह करना चाहूँगा और प्रबुद्ध नागरिकों से और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया के लोग हैं इनसे भी मेरा जरूरी आग्रह रहेगा कि काम निगम क्षेत्र में जो भी चल रहा है उसकी गुणवत्ता प्रभावित न हो, यह देखना तमाम लोगों का कर्तव्य है। और अगर हम नागरिक, सजग नागरिक की भूमिका में काम की गुणवत्ता के ऊपर अपनी निगाह रखेंगे तो सरकार की योजना जो टैक्स पेयर का पैसा है वो धरातल पर ढंग से उतरेगा। और झारखंड कांग्रेस मनरेगा योजना के नाम बदलने के फैसले का विरोध कर रही है। धनबाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 5 जनवरी से रांची के बापू वाटिका से धरना प्रदर्शन शुरू होगा जो लोक भवन तक जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीब और गाँव के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था और इसके स्वरूप या नाम में छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस इस आंदोलन को लोकसभा चुनाव तक जारी रखेगी और अपने विरोध की भावना महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी। मनरेगा को जो खत्म करने की केंद्र सरकार ने योजना बनाई है और जो षड्यंत्र रचा है महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करने का, गांव गरीब और गांधी से भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों को नफरत है और उस नफरत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महात्मा गांधी का तो नाम खत्म किया ही, जो एक गांव और गरीब का रिश्ता था मनरेगा से, उसको भी खत्म करने की उन लोगों ने कोशिश की है। उसके पर्दाफाश के लिए, उसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करने के लिए हम लोग आज सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सभी जो मुख्य जगह हैं वहाँ पर सभी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के तमाम जो वरीय नेता हैं वो सब लोग कर रहे हैं। और 5 तारीख को हम लोग महात्मा गांधी बापू वाटिका से हम लोग पदयात्रा करके राजभवन, जो अब लोकपाल भवन के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक हम लोग मार्च करेंगे और अपना विरोध दर्ज करेंगे।
धनबाद में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की 35वीं शहादत दिवस पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी गई। रणधीर वर्मा चौक पर उनकी प्रतिमा के सामने जिला प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता प्रसाद वर्मा, सांसद विधायक डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम में भक्ति और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। विश्व प्रसिद्ध सूफी गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने भावपूर्ण गायिका के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। रणधीर वर्मा की बहादुरी और देशभक्ति आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बस में कुछ किस तरह से क्या मनाई जाएगी, जिस तरह हर साल मनाई जाती। और सबसे ज्यादा इसमें मैं आभारी हूँ कि धनबाद की जनता हमेशा बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से इनको याद करती है। और कुछ हम लोग को विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, फिर भी धीरे धीरे धूप बढ़ेगी, देखिए लोग खुद ही आते जुट जाते हैं दूर दराज से। और यहाँ के प्रशासन ने भी हमेशा सहयोग किया है। इस साल भी देख ही रहे हैं आप लोग, तो मैं सबों की बहुत आभारी हूँ, इंक्लूडिंग आप लोगों की भी। उनके बताने को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं शहीद रणधीर वर्मा सर के 35वीं शहादत दिवस पर आप सभी को, यहाँ की तमाम जनता को, उनके जो परिवारजन आए हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, धनबाद की पूरी जनता को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। और इस जो आज ये शहादत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है इसी तिथि को, इससे हम लोगों को, खास करके पुलिस ऑफिसर्स को, ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम करते हुए अगर आपको संपूर्ण बलिदान भी देना पड़े, तो देखिए 35 साल बाद भी यहाँ की जनता कैसे याद रखती है और कैसे उसको अदा करती है। ये एक प्रेरणा का स्रोत है हम लोगों के लिए, और ये मोटिवेट करता है कि अपनी सेवा के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग तत्पर हैं, हम लोग 24 घंटे हाजिर हैं। और झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान धनबाद पहुंचे और बोर्ड की संपत्तियों का आकलन किया। उन्होंने कहा कि फ्लैट अब लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी रूप से आवंटित होगी और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नोटिस के बावजूद खाली नहीं करने वालों को हटाया जाएगा। पासवान ने नई और पुरानी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। अभी हम लोगों ने, जिस प्रकार पिछले बार हम लोगों ने जमशेदपुर प्रमंडल गए थे, फिर हजारीबाग प्रमंडल गए, इसके बाद हम लोग धनबाद का दौरा, हमारे साथ में आवास बोर्ड के सचिव विनय लकड़ा जी भी हैं, क्योंकि नया कंस्ट्रक्शन पर चर्चाएं हो रही है, कैसे आवास बोर्ड को नया विकास की ओर ले जाया जाए, क्योंकि बहुत सारे पुराने आवास जो बने हुए हैं उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक नए आवास के रूप में तोड़ के उसको बनाया जाए। और ख़ास करके कुछ ज़मीनें हैं जहाँ जहाँ आवास बोर्ड की है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रपोजल लाया जाए, क्या प्रपोजल हमने मांगा है। ख़ास करके हमने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे डिवीज़न के होते हैं उन लोगों से भी कहा है कि आप लोग अपना प्रपोजल जमा करें, जिससे कि नया हम लोग योजना वहाँ पर दे सके और वहाँ की जनता को इसका लाभ मिल सके। और ख़ास करके बहुत सारे ऐसी समस्या हैं जो लोकल जो जानकारी हुई है, उस पर भी अभी हम लोग एक बैठक करने वाले हैं, और बैठक के बाद देखते हैं क्या उस पर निर्णय होता है। हाँ, उसी पर मैं तो बताया कि हम लोग चाह रहे हैं, एक तो हम लोग बहुत लोगों को बोला कि खाली करने के लिए कि आप खाली कर दो, क्योंकि जब आवास गिर जाएगा तो इसका गारंटी कौन लेता है। हमने नोटिस दिया है, बार बार डिवीज़न से नोटिस गया है कि इसको खाली किया जाए और जल्द से जल्द खाली किया जाए। अगर किसी तरह का कोई घटना घटता है तो इसका बोर्ड जिम्मेवार नहीं होता है, लेकिन हम लोगों से एक आत्मीयता के नाते हम बताना चाहते हैं उन लोगों को भी कि आप आवास को खाली करें। और ख़ास करके जो इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, ऐसे लोगों से भी है कि आप आवास को खाली करें, जिससे कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर नए लोगों को मौका, नए जो लोग चाहते हैं कि हमारा आवास मिले, है ना, जैसे LIG हो गया, MIG हो गया, है ना, हर तरह का हमारे पास है, तो वैसे लोगों को भी हम लोग आवास देने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं।
और लोहरदगा जिले में सड़क सुरक्षा का अनुपालन वाहन चालकों को कराए जाने हेतु उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद के द्वारा समाहरणालय के समीप से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए डीसी डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि बीते साल 2025 में अप्रैल से दिसंबर तक कुल लगभग 37 लाख रुपए फाइल वसूली किए गए, जबकि 7 लोगों को लाइसेंस रद्द किए गए। डीसी ताराचंद ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि अक्सर तेज गति और नशा पान कर वाहन परिचालन के वजह से लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कितने परिवार को जान माल का नुकसान पहुंचा है। उन्होंने लोगों से सेफ ड्राइविंग और नो ड्रिंक एंड ड्राइव की अपील की है। 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 पूरा महीना ही सड़क सुरक्षा महीने के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ये राज्य सरकार का भी डायरेक्शन था और प्लस हम मानते हैं कि यह पूरे झारखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले एक वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं झारखंड का हर जिले में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हुए हैं उनकी संख्या इस रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोग एक्सीडेंट हुए और कितने लोग बचे। इस एंगल से महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जबकि बड़ा आसान है कि सभी लोग अगर जागरूक हो, सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अगर जागरूक हो और उनको उल्लंघन नहीं करने के लिए प्रण ले लें, और जो बेसिक होता है अपने लाइफ बचाने के लिए, जैसे हेलमेट्स पहने या गाड़ी में चल रहे हैं तो 4 व्हीलर्स में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट बांधें, अगर उसका अनुपालन करेंगे और प्लस ट्रैफिक के रूल्स, तो काफ़ी हद तक हम लोग जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो मृत्यु हो रहा है उसको कम कर पाएंगे। और मेरा भी पर्सनल मानना है कि कहीं जल्दी पहुंचने से भला है कि देर पहुंचे, ताकि किसी तरह का कोई जान किसी की क्षति ना हो, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सभी आम नागरिकों से लोहरदगा से मैं अनुरोध करूंगा कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो कराना हो, चाहे हेलमेट की आदत डलवाना हो। और बहुत बार शिकायत आप लोग का रहता है कि मॉडिफाइड बाइक्स रहते हैं, साइलेंसर्स का वो हटा देते हैं जिससे कि उसके लाउड साउंड होते हैं, स्पीड्स कई बार वो होते हैं, कई बार लोग पीकर गाड़ी चलाते हैं। तो ये सब वैसे चीज़ें हैं कि जो एक तरह से ट्रैफिक रूल्स को भी वायलेट कर रहे हैं। और एक दूसरा एंगल भी है कि कई बार क्या होता है कि आप रूल वायलेट करते हैं तो हो सकता है आपको पर्सनल क्षति नहीं हुआ, लेकिन आपके कारण जो दूसरा व्हीकल लेके आ रहा होता है या गाड़ी पे होता है उसके एक्सीडेंट कारण उसकी भी दुर्घटना होती है और मृत्यु हो जाती है, जबकि उसका ट्रैफिक रूल वायलेशन में कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह हम लोग को मिलकर मुझे मानना है कि ये महीना इंपॉर्टेंट होगा। और ये भले ही हम लोग कह रहे हैं कि 1 महीने का हम लोग सड़क सुरक्षा महीना मना रहे हैं, परंतु ये पूरे साल के लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। बता दें कि चतरा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डीसी कीर्तिश्री ने सदर अस्पताल चतरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, वार्ड, दवा वितरण कक्ष सहित विभिन्न इकाइयों का जायजा लिया और चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति, उपचार व्यवस्था और साथ ही साफ सफाई की स्थिति का अवलोकन किया है। डीसी ने बताया कि अस्पताल में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है। जल्द ही मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल विभाग शुरू होगा, जिससे गंभीर मामलों में और स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध हो सकेगा। क्या कुछ आज सदर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है उसका लगातार मॉनिटर करना है और पेशेंट्स को जो है क्या क्या कठिनाई हो रहा है उसको लगातार निरीक्षण करने के लिए आए हैं। और साथ ही साथ सदर हॉस्पिटल में मदर न्यू केयर यूनिट का एक बहुत जल्दी से शुभारंभ होगा। वो पूरा राज्य में चतरा एक पहला स्थान होगा जहाँ पे ये शुरुआत होगा। और इसके साथ ही जो है बाकी फैसिलिटीज, डॉक्टर मैनेजमेंट कैसे हो रहे हैं, सबका निरीक्षण किया जाएगा। किसी पर कार्रवाई भी कुछ कोई कार्रवाई नहीं है, सब ठीक है। और लोहरदगा में रूहानियत, मोहब्बत, अमन और इंसानियत के पैगाम को आम करने वाले आलिमी विलायत हज़रत बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 101वें सालाना उर्स मुबारक को यादगार ढंग से मनाने की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे क्रम में उर्स मुबारक 12 से 15 जनवरी की बरकत भरी तैयारियों को लेकर अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के सदर अब्दुल रऊफ अंसारी, सेक्रेटरी शहीद अहमद बेलू और आरिफ हुसैन उर्फ बबलू और मुजम्मिल अंसारी के संयुक्त नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व राज्यसभा सांसद जनाब धीरज प्रसाद साहू साहब से उनके आवास पर अदब व एहतराम के साथ मुलाकात कर
तफसीली बातचीत की। मुलाकात के दौरान उर्स मुबारक में होने वाली ज़ियारत, फातिया, चादरपोशी और महफिले नात व कवाली, ज़ायरीनों की सहूलियत, साफ सफाई सहित रूहानी वातावरण में चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने दरगाह शरीफ की ऐतिहासिक अहमियत, उर्स की रूहानी बरकतों और दूर दराज से आने वाले ज़ायरीनों की संख्या से अवगत कराते हुए सहयोग का निवेदन किया। और धनबाद के जीवन ज्योति विश्वविद्यालय में रोटरी क्लब और इनर व्हील क्लब द्वारा स्थापित STEM रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष शिल्पा रस्तोगी, पदाधिकारी और रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। इन लैब की मदद से दिव्यांग बच्चों की टेक्नोलॉजी का ज्ञान सिखाया जाएगा और वो इसका ज्ञान ले सकेंगे, साथ ही समान बच्चों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। आज मैं इनरव्हील क्लब प्रेसिडेंट शिल्पा रस्तोगी, धनबाद से इनरव्हील क्लब ऑफ धनबाद की प्रेसिडेंट हूँ मैं। और आज हम लोग ने स्टेम प्रोजेक्ट AI जो इंटेलिजेंस का आज हम लोग ने इनॉग्रेशन कराया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल जी आई थी और बहुत मतलब हमारे बिहार झारखंड डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 के कंट्रीब्यूशन से सभी ये क्लब हम लोग ने बनाया। हम लोग 22 क्लब्स हैं दो सब मिला करके, तो उसमें हम लोग के सबके कंट्रीब्यूशन से ये क्लब हमने ये AI का लैब बनाया है। और मतलब ये हमको लगता है झारखंड में फर्स्ट लैब होगा जो AI से मतलब लैब बना है यहाँ पर। ये जीवन ज्योति भी खोलने का, जीवन ज्योति स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल जो हम लोग का है, यहाँ खोलने का एक और भी रीज़न है कि जो यहाँ के भी बच्चे हैं वो भी आज इस दुनिया में कदम से कदम बढ़ा के चले। इसीलिए ये AI का प्रोजेक्ट हम लोग ने यहाँ पर किया है कि जो भी बच्चे यहाँ के भी हैं वो भी इसका लाभ ले सके और जो बाहर के बच्चे भी हैं झारखंड, धनबाद, बिहार के, वो भी इस चीज़ का लाभ ले। और जमशेदपुर के मानगो स्थित गोकुल नगर बस्ती में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पुलिस कस्टडी में मृतक जीत महतो की परिजनों से मुलाकात की और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने उचित और निष्पक्ष जांच पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। अर्जुन मुंडा ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है कि 30 दिसंबर 2025 को जीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, लेकिन जल्दबाजी में यूं ही केस दर्ज कर 2 लाख की राशि दे दी गई। उन्होंने पूछा कि इतनी जल्दी मुआवजा किस प्रक्रिया के तहत दिया गया और गिरफ्तारी के बाद 2 दिन तक परिजनों को मिलने क्यों नहीं दिया गया। और साहिबगंज के लोहंडा में चल रहे दीनदयाल उपाध्याय कौशल प्रशिक्षण केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। किचन में बिना गैस पाइपलाइन और सिलेंडर बैंक के दर्जन भर से ज्यादा गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। क्लासरूम से सटे किचन में 200 लोगों की जान जोखिम में है। सवाल है कि अगर हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। अभी छुट्टियों के कारण जो है वो सिलेंडर जो है अभी रिप्लेस नहीं होने के कारण जो है पड़े हुए हैं। सारे सिलेंडर इसमें खाली हैं और वो हमेशा 6 सिलेंडर से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होते हैं। भोजन मिलता है, खाना मिलता है, रोटी सब्जी मिली थी, खाना ठीक मिलता है। हाँ, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी रहने के लिए कोई कष्ट होता है यहाँ पर? क्या रहते हैं आप? सुभानपुर, राजमहल सुभानपुर, साहेबगंज, लाल बथानी सुभानपुर। आज क्या मिला था नाश्ते में? रोटी सब्जी। खाना ठीक मिलता है? हाँ। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत। भेदभाव? और चाईबासा के JMP चौक रेलवे ब्रिज पर 2 मालवाहक ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक विजय कुमार राय उम्र 45 साल की मौके पर मौत हो गई। मृतक बिहार के छपरा जिले का रहने वाला था और कोलकाता से चाईबासा माल खाली करने आ रहा था। टक्कर के बाद ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गढ़वा जिले के भवनाथपुर केतारमुख की सड़क पर आसनाबंद यात्री सेट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह साफ होगी। एक घटना घटी है, एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। पुलिस उसका अग्रतर कार्रवाई कर रही है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं इसमें।
मृतक की पहचान हो गई है? मृतक की पहचान अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कागजात मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग पहचान करवाने का कोशिश कर रहे हैं। हत्या का कारण सर क्या हो सकता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान के पश्चात ही बताया जा सकता है। इस तरह की घटना को सर किस तरह से देख रहे हैं? घटना घटी है, और ये तो सत्य है कि घटना घटी है, और पुलिस इसको उद्भेदन करेगी। हमारी टीम थाना प्रभारी भवनाथपुर, केतार और इंस्पेक्टर साहब भी आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं। हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं, घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रहे हैं, हर एक पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही किसी ठोस निर्णय पर पहुंचा जाएगा। और गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के चिचाकी में घरेलू विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया और लगभग 55 वर्षीय भुवनेश्वर रविदास की बहू ने मायके वालों द्वारा पिटाई के बाद मौत हो गई। और मृतक के बेटे योगेंद्र ने बताया कि मामूली नोकझोंक के बाद मामला बढ़ गया और इलाज के दौरान पिता रास्ते में ही दम तोड़ बैठे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मेरे पापा जी हुए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है भुवनेश्वर रविदास। उम्र इनका शायद 57 साल होगा। गांव चिचाकी, सरिया थाना। हाँ, सरिया थाना। क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं हुआ था, घर में थोड़ा सास बहू का बोला बोली हुआ था, बातचीत हुआ था थोड़ा, तो हम लोगों ने वो मैटर क्लोज के मतलब समझा दिए थे आपस में बात करके। और मेरी भाभी थी जो, वो अपने मायके फोन करके। भाभी का नाम क्या है? भाभी का नाम है रेखा देवी। मायके कहाँ? मायके है उनका नवाटेड़। तो वहाँ से वो आदमी, सरिया प्रखंड में। हाँ, सरिया प्रखंड। तो वहाँ पर वो आदमी बुला के अपने बहन लोग को, 2 बहन उनका, जीजा जी और उसका एक भाई और उसका पापा, वो लोग आके हमारा घर में गाली गलौज करने लगे। तो हम लोगों ने समझाया उसको कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, पर वो नहीं समझा। वो पूरा ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम लोग मेरे बहन को मारा है, हम तुम लोग को मारेंगे, ऐसा वैसा। और उसका बहन को हाथ भी नहीं लगाया था। धनबाद के हीरापुर में श्याम भक्तों द्वारा 91वें ज्ञान गुणवान महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और ये 2 दिवसीय महोत्सव 8 और 9 तारीख को दुर्गा मंदिर प्रांगण में होगा। पहले दिन दादी का मंगल पाठ आयोजित होगा, जबकि दूसरे दिन भव्य श्याम कीर्तन और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। प्रसिद्ध भजन गायक सौरभ शर्मा और केमिता राठौड़ अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से श्याम बाबा का गुणगान करेंगे। और आयोजकों ने बताया है कि प्रवेश के लिए कूपन की व्यवस्था है और अधिक से अधिक श्रद्धालु से भाग लेने की अपील की गई है। भक्त मंडल द्वारा 2 दिन का जो है श्याम उत्सव मनाया जा रहा है। यह 51वां महोत्सव है हम लोगों का। 50 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 2 दिन का कार्यक्रम है, 8 तारीख और 9 तारीख। 8 तारीख को हम लोग कार्यक्रम करेंगे, दादी का मंगल पाठ करेंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम को 6-7 बजे तक चलेगा। और 9 तारीख को हम लोग श्याम जी का कीर्तन करेंगे। दादी के मंगल पाठ में ज्योति जाजूदिया कलकत्ता से आ रही है और श्याम कीर्तन में 9 तारीख को कलकत्ता से और उदयपुर से आर्टिस्ट आ रहे हैं। कलकत्ता से सौरभ शर्मा आ रहे हैं और इसके अलावा झरिया के भी पंकज मोदी, सावड़िया, कई लोकल टीम भी हमारी रहेगी। और पूरे दिन यह श्याम जी का कार्यक्रम 9 तारीख को चलेगा। यह भव्य कार्यक्रम है और यादगार कार्यक्रम है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग एक भव्य आयोजन कर रहे हैं। और मेरा सभी दादी भक्तों से अनुरोध है कि वो 8 तारीख को ये लिमिटेड कूपन है, वो कूपन अवश्य ले लें। क्योंकि भीड़ अधिक हो जाती है, तो भीड़ अधिक, जी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से रहेगी और प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी पूरी व्यवस्था रहेगी। कूपन कहाँ पर मिलेगा? कूपन जो यहाँ पर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप फोन करके जो है कूपन ले सकते हैं। आयोजन स्थल पे कूपन मिलेगा।